नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह आज़ाद। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश की अग्रणी टेस्ट प्रिपरेटरी संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL ने इंडियन आर्मी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य वर्तमान में सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहायता और कल्याणकारी लाभ प्रदान करना है। इस MOU के तहत सेवारत सैनिकों, सेवानिवृत्त कर्मियों, वीरता पुरस्कार विजेताओं, दिव्यांग सैनिकों और ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों के परिवारों को AESL के देशभर में स्थित सभी केंद्रों पर विशेष शैक्षणिक सुविधाएं दी जाएंगी। समझौते पर भारतीय सेना की ओर से कर्नल, सेरेमोनियल एंड वेलफेयर 3 एवं 4 और AESL की ओर से डॉक्टर यशपाल, चीफ एकेडमिक एंड बिजनेस हेड, दिल्ली NCR ने हस्ताक्षर किए। MOU के तहत मिलने वाले प्रमुख लाभ: ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों के बच्चों को केवल रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, शेष सभी फीस में 100% छूट। 20% से अधिक दिव्यांग सैनिकों और वीरता पुरस्कार प्राप्त कर्मियों के बच्चों को 100% ट्यूशन फीस माफ। सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों को अन्य स्कॉलरशिप घटाने के बाद 20% ट्यूशन फीस में छूट। इन सुविधाओं के अलावा AESL की पहले से संचालित स्कॉलरशिप योजनाएं भी लागू रहेंगी, जिनका लाभ अन्य विद्यार्थियों को भी मिलता रहेगा। AESL के MD और CEO श्री चंद्रशेखर गरिसा रेड्डी ने कहा कि शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। भारतीय सेना के साथ यह साझेदारी हमारे जवानों के त्याग का सम्मान है और उनके बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। MOU की अवधि के दौरान AESL सैनिकों के बच्चों को वर्चुअल और फिजिकल माध्यम से मेंटोरिंग और करियर काउंसलिंग की सुविधा भी देगा। गौरतलब है कि हाल ही में AESL ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी ऐसा ही एक MOU किया है, जिससे CRPF कर्मियों के परिवारों को शैक्षणिक सहायता मिल सके। हमने 100% का वेवर रखा है उन बच्चों की ट्यूशन फीस पे। ट्यूशन फीस उसमें डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनता है, तो डिसेबिलिटी में आता है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कारण है? सर आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमारा दिल्ली में एक MOU साइन हुआ है आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, जिसमें कि देश में जो भी हमारे आर्मी के जवान हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी है वो सर्व कर रहे हैं, एज वेल एज जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है, उनके लिए हमने एक स्पेशल स्कॉलरशिप लॉन्च की है। 20% ओवर एंड अबव जो भी आकाश उनको ऑफर करेगा, उसके ओवर एंड अबव 20% इन एडिशन आर्मी पर्सनस को हम 20% की स्कॉलरशिप देंगे अपने यहाँ फीस पे। जो भी बच्चे आकाश की पैन इंडिया किसी भी ब्रांच में 400 का नेटवर्क, 25 का नेटवर्क है, उसमें पढ़ना चाहते हैं, सो वो आके अपना यहाँ पे ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, किन किन कोर्सों में स्कॉलरशिप मिलेगी? सर हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं फाउंडेशन, जिसमें कि हम 8, 9 और 10 को पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे पास 11, 12 में JEE और नीट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके लिए। इसके अलावा अगर 12th के पास बाद भी अगर कोई बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है और वो 12th के बाद आता है, सो ड्रॉप करके ड्रॉपर कोर्स होता है, उसमें भी हम ये बेनिफिट देंगे। अच्छा सर, सबसे बड़ी समस्या होती है मिलिट्री मैन के साथ कि आज यहाँ है, कल कहीं और ट्रांसफ़र हो गए, उसमें किस तरीके से? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली हमारे जो ब्रांचेस का नेटवर्क है, इकलौता एकमात्र एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसका 400+ ब्रांचेस का पैन इंडिया नेटवर्क है, और हमारे सिलेबस मंथ वाइज चलते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक सिलेबस चलता है। अगर कोई बच्चा अप्रैल मंथ में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मथुरा में एडमिशन लेता है और उसका ट्रांसफ़र विजयवाड़ा हो जाता है, सो वहाँ वो अप्रैल वाले बैच में ज्वाइन करता है और सिलेबस जो यहाँ पे उसका चल रहा होता है एज इट इज़ वहाँ पे वो उसको कैच कर सकता है। सो कोई ट्रांजिशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। ईजी एक नॉमिनल सी ट्रांसफ़र फीस होती है 500 रुपये के आसपास, और वो दे के बच्चा ट्रांसफ़र करा सकता है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।